आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है 1.17% NaCl का विलयन 7.2% ग्लूकोज विलयन के साथ समपराशरी है। तो NaCl के लिए I वांटाप गुणांक का मान है। सही उत्तर के चयन के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प A, B, C तथा विकल्प D। देखिए, सबसे पहले यदि बात करी जाए, ये दोनों विलयन NaCl विलयन और ग्लूकोज विलयन जिनकी सांद्रताएं दी गई हैं, प्रतिशत दिया गया है। विलयन का प्रतिशत का मतलब होता है ये हमें प्रतिशत भार बटा आयतन दिया गया है, ठीक है ना। NaCl के विलयन में भी हमें प्रतिशत भार बटा आयतन दिया गया है। ये दोनों विलयन क्या हैं? समपराशरी हैं। समपराशरी विलयन कौन होते हैं? जिनका परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। समपराशरी मतलब परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब जिनका समान होता है, ठीक है। अर्थात इन दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या है? समान है, ठीक है। यदि परासरण दाब की बात की जाए तो परासरण दाब के लिए क्या सूत्र होता है भाई? परासरण दाब पाई बराबर होता है I वांटाप गुणांक गुणा C मोलर सांद्रता इंटू R इंटू T, ठीक है। और यदि ये दोनों विलयन समपराशरी हैं, अर्थात इन दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या है? समान है, ठीक है ना। तापमान नहीं दिया गया तो हम बोल सकते हैं कि तापमान क्या है? दोनों के लिए समान है, ठीक है ना। दोनों विलयनों का तापमान क्या मान सकते हैं? समान माना जा सकता है। R दर नियतांक है, R एक नियतांक है, गैस नियतांक है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि परासरण दाब जो है वो वांटाप गुणांक गुणा सांद्रता के समानुपाती है, ठीक है। तो दोनों विलयनों के लिए वांटाप गुणा सांद्रता का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब दोनों विलयन कौन कौन से विलयन दिए गए हैं? पहला विलयन दिया गया है 1.17%। विलयन का प्रतिशत मतलब ये भार बटा आयतन है, NaCl विलयन है। और दूसरा विलयन जो है वो 7.2%, ये भी विलयन का प्रतिशत है, तो ये भी भार बटा आयतन प्रतिशत है, ग्लूकोज विलयन है, ठीक है। मतलब एक में विलयन में NaCl उपस्थित है, दूसरे में ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज उपस्थित है। ग्लूकोज जो होता है ये वैद्युत अनपगट्य प्रकृति का होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है ये वैद्युत अनपगट्य प्रकृति का होता है, अर्थात इसका ना तो वियोजन होता है जलीय विलयन में और ना ही संगुणन होता है। अतः अपन बोल सकते हैं कि इसका वांटाप गुणांक कितना रहेगा? 1 रहेगा। और NaCl का वांटाप गुणांक हमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है ना। NaCl का वांटाप गुणांक हमें प्रश्न में पूछा गया और दिया क्या गया है कि ये दोनों विलयन क्या है? समपराशरी हैं। यदि दोनों विलयन समपराशरी हैं तो इनके लिए I इंटू C का गुणनफल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जहां पे I क्या है? वांटाप गुणांक और C क्या है? इनकी मोलर सांद्रता है। तो पहले जो भार बटे आयतन में सांद्रता दी गई है, यदि इसको मोलर सांद्रता में परिवर्तित किया जाए तो देखो, यदि किसी भी विलयन की मोलर सांद्रता अर्थात मोलरता ज्ञात करनी हो, ठीक है ना, किससे? इसकी भार बटा आयतन प्रतिशत सांद्रता से, तो ये कैसे ज्ञात करी जाती है? मोलरता बराबर प्रतिशत भार बटा आयतन बटे विलेय का अणुभार गुणा 10। ये सूत्र प्रयुक्त करके हम प्रतिशत आयतन बटा भार बटा आयतन को मोलरता में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब इस आधार पर यदि दोनों विलयनों की मोलर सांद्रताएं ज्ञात करी जाए, ठीक है ना, तो NaCl की विलयन की जो सांद्रता होगी, देखिए NaCl विलयन की जो सांद्रता होगी वो होगी इसका प्रतिशत भार बटा आयतन प्रतिशत, ठीक है ना, यानी कि 1.17 बटा NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार हो गया 1 सोडियम का प्लस 1 क्लोरीन का 58.5 गुणा 10। और इसका वांटाप गुणांक का मान I हमें ज्ञात करना है। यदि ग्लूकोज विलयन की मोलर सांद्रता की बात करें, ठीक है ना, मोलर सांद्रता किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है ना। तो इसकी मोलर सांद्रता क्या होगी? इसका भार बटा आयतन प्रतिशत बटा इसका अणुभार। इसका अणुभार यदि जोड़ेंगे सभी परमाणुओं का भार तो ये आता है 180 ग्राम गुणा 10, ठीक है। और इसका वांटाप गुणांक कितना है? इसका वांटाप गुणांक 1 है। NaCl का वांटाप गुणांक हमें ज्ञात करना है। अब क्योंकि दोनों विलयन क्या हैं? समपराशरी हैं, ठीक है ना। दोनों विलयन क्या है? समपराशरी हैं और समपराशरी होने के कारण अपन बोल सकते हैं कि पहले विलयन का वांटाप गुणांक गुणा उसकी सांद्रता मोलर सांद्रता बराबर दूसरे विलयन के वांटाप गुणांक गुणा इसकी मोलर सांद्रता होनी चाहिए।
पहला विलयन हम NaCl विलयन को मान लेते हैं, तो इसका 1/2 गुणांक I हमें ज्ञात करना है और इसकी मोलर सांद्रता 1.17 बटा इसका अणुभार 58.5 गुणा 10, ये बराबर होना चाहिए दूसरे विलयन ग्लूकोज का 1/2 गुणांक 1 है और इसकी मोलर सांद्रता है 7.2 बटा 180 गुणा 10। यदि यहां से 1/2 गुणांक का मान ज्ञात किया जाए तो 1/2 गुणांक का मान कितना होगा, यहां से इस समीकरण को हल करने पे 1/2 गुणांक I का मान 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है ना। 7.2 गुणा 58.5 बटे 1.17 गुणा 180, ठीक है, और इसका मान आता है हमारे पास 2, अर्थात NaCl के विलयन का NaCl का 1/2 गुणांक जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।